आज का प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा वस्तुतः दूसरा सदन होने के स्थान पर दूसरे दर्जे का सदन है, मतलब सेकंड क्लास सदन है क्या, ऐसा क्वेश्चन है। सदन मात्र है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जब भी आलोचनात्मक विश्लेषण आएगा तभी भी आपको एक पॉजिटिव पॉइंट उसका और नेगेटिव दोनों बताना पड़ेगा। साथ ही राज्य विधान परिषद के मुकाबले राज्यसभा की स्थिति की तुलना कीजिए। तो आंसर फ्रेमिंग देख लेते हैं। सबसे पहले आप इंट्रो दोगे। बॉडी में 3 पार्ट इसने पूछा है, तीनों लिखना है। राज्यसभा को दूसरा सदन मानने का कारण क्या है, आलोचनात्मक विश्लेषण बोला है इसलिए उसके महत्व को ही बता देना है। फिर लास्ट में उसने विधान परिषद के साथ कंपेयर किया। देखते हैं इंट्रो। भारत की द्विसदनी विधायिका में राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है, सबको पता है, बेसिक था। बॉडी में पहला तो देख लेते हैं राज्यसभा को दूसरा सदन मानने का कारण क्या है। पहला, विधेयक पारित करने की प्रक्रिया को लंबा बना देता है, इसे विलंबकारी सदन भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, धन और वित्त विधेयकों के मामले में इसकी स्थिति लोकसभा के समान नहीं है, लक्ष्मीकांत में चेक करना। थर्ड, अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रीय आपात को वापस लेने की शक्ति लोकसभा में है, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है। फोर्थ, संयुक्त बैठक में लोकसभा अपनी संख्यात्मक क्षमता के कारण राज्यसभा के मत को परास्त कर देती है। संयुक्त बैठक याद ना कब होता है, तो लोकसभा की संख्या ज़्यादा होती है तो वोट देने के बाद लोकसभा जीत जाती है। फिर हमने स्टार्ट करना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा को लोकसभा के समान तथा कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। थोड़ा ब्लर हो गया ये। अधिक शक्ति देख लेते हैं। राज्यसभा की उपयोगिता है। मैं तो राज्यसभा प्रांतीय हित का प्रतिनिधित्व कर संघीय संतुलन को बनाए रखती है। संविधान संशोधन विधेयक, अध्यादेश आपातकाल के अनुमोदन में लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है, इसको याद रखना। संविधान संशोधन विधेयक अगर राज्यसभा नहीं मानेगी तो हट जाता है। अध्यादेश आपातकाल अनुमोदन में समान शक्ति है। थर्ड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आर्टिकल 249, 312 और 67B के अनुसार विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। किसे? राज्यसभा को। अब राज्यसभा विधान परिषद की तुलना कर देते हैं। राज्यसभा विधान परिषद। राज्यसभा का अस्तित्व अनिवार्य है। विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा और संसद पर निर्भर करता है। सेकंड, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, नहीं भाग लेता। थर्ड, संघीय संतुलन हेतु आवश्यक है, प्रश्न नहीं उठता संघीय संतुलन का। इससे कुछ अनन्य शक्तियां दी गई हैं, जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, आर्टिकल 67B। किसे? राज्यसभा को। विधान परिषद को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। दोनों में कुछ समानता है, ये कॉमन याद रखना। दोनों ही धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक विलंबित कर सकते हैं।